बोलो बेटा। अधिकतर ऐसा क्यों होता है, जो सही रहते हैं, जो सही रास्ते पे चलते हैं, जो किसी के बारे में सही सोचते हैं, उसके साथ गलत होता है, और जो गलत होता है और उसके साथ भगवान सही करते हैं और सही रास्ते वाले चलने को दुखी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आप सही रास्ते पे चल रही हो हैं? जिसे कि जो सही सोचते हैं किसी के बारे में, सही होते हैं, तो आप उसी के साथ किसके बारे में सही सोच रहे हैं? हर किसी के बारे में सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो क्या हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ, वो तो पर्सनल है, ऐसा तो कुछ नहीं अभी पब्लिक प्रश्न में बता गलत है ना आपका? हाँ जी। प्रश्न गलत है। प्रश्न यही गलत है कि आप कह रहे हैं कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता। ऐसे कैसे होगा? जो सबके साथ अच्छा करता है भगवान उसके साथ अच्छा ही करते हैं, कभी उसके साथ बुरा नहीं होता। नहीं, वही अधिकतर देखती हूँ, वही दुखी होते हैं और ना, ना, ऐसा नहीं है। गलत करने वाले से आगे बढ़ आपको क्या लगता है जो गलत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गलत कर रहे हैं वो सुखी हैं और जो सही कर रहे हैं वो दुखी हैं? कौन दुखी है? सही करने वाला बताओ। हाँ जी। सही करने वाला कौन दुखी है? अधिकतर दुनिया में देखी हूँ कि जो सही सोचते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। भाई जो सही सोचेगा वो दुखी क्यों होगा? और भगवान उसी के साथ देते हैं जो गलत होते हैं। अच्छा ये बताओ, पांडव लोग सही थे कि दुर्योधन लोग सही थे? पांडव लोग सही थे। तो भगवान ने दुर्योधन का साथ दिया कि पांडवों का? पांडव का। फिर जो सही होगा भगवान उसी का तो साथ देंगे। दुर्योधन गलत था तो उसका क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? सर्वनाश हुआ। हाँ जी। फिर तो जो गलत होगा उसका सर्वनाश होगा, जो सही होगा भगवान उन पांडवों के साथ खड़े हो जाएंगे। तुम भरोसा तो रखो भगवान पर। ईश्वर के न्याय पे भरोसा नहीं है आज लोगों को, लोग खुद न्यायाधीश बनना चाहते हैं। अरे ईश्वर पर छोड़ दो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे अबंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भरोसा तो करो भगवान पर। अर्जुन ने किया तो भरोसा, साथ दिया। द्रौपदी ने किया भरोसा तो साड़ी बचाई कि नहीं? हाँ जी। फिर आप कह रही हो कि भगवान भी गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। किस गलत के साथ खड़े हुए बताओ, बोलो। नहीं, लाइफ में अधिकतर देखती हूँ ऐसा। आप अपने हिसाब से सोच रही हो, अपने चश्मे से दुनिया को देख रही हो। जब स्वार्थ के चश्मे से देखा जाएगा तो गलत ही दिखेगा बेटा। स्वार्थ से ऊपर उठ के ईश्वर को देखा जाता है, स्वार्थ की दृष्टि से ईश्वर को नहीं देखा जाता। आजकल लोग भगवान को भी अपने नजरिए से देखते हैं। हमारा काम बना दिया तो भगवान सही, हमारा काम नहीं बनाया भगवान गलत। स्वार्थ के नजरिए से, स्वार्थ के दलदल से आदमी ऊपर उठ के ईश्वर को देखे तो ईश्वर कैसे गलत होगा? जिसने सृष्टि बनाई, तुम्हारी आंखें बनाई, पांव बनाए, हाथ पांव बनाए, वो गलत कैसे होगा? पल भर में आप आते हो ईश्वर को गलत कह देते हो, कैसे गलत हो जाएगा? ईश्वर को गलत नहीं बोल रहे। आपने तो कहा कि वो गलत के साथ खड़े हो जाते हैं भगवान। तो आज के डेट में तो वो गलत लोग ही सुखी रहते हैं। दुर्योधन भी गलत था, सुखी था? कुछ दिन का सुख होता है गलत लोगों के साथ, थोड़े दिन का सुख है, साल 2 साल 5 साल, अधिक से अधिक 14 साल। सर्वनाश होता है गलत लोगों का। सही लोग ही कंटिन्यू चलते हैं आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। पत्थर तेजी से ऊपर जाता है पर तेजी से नीचे आता है, पर धुआं धीरे धीरे ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं आता। जो स्लो स्लो धर्म से आगे बढ़ते हैं सिर्फ ऊपर जाते हैं, वो कभी नीचे नहीं आते। और जो बेईमानी से चलते हैं पत्थर की तरह होते हैं, तेजी से गए तेजी से गिर गए। पतन भी तो होता है, नाश नहीं होता। बुरे लोगों का देखा नहीं आपने? देखी हूँ। फिर तो आपने वो नहीं बताया जो देखी हूँ। चलो और कुछ सवाल? नहीं, और कुछ है नहीं है बस। और कोई आरोप है भगवान पर? नहीं। नहीं, भगवान कभी गलत नहीं करते, याद रखिएगा। इंसान ही गलत करता है और सारा पूरा भगवान पे थोप देता है। भगवान गलत नहीं करते, बट हमेशा दुखी सही लोग के साथ। अरे तो तुमने पिछले कोई कर्म गलत किए होंगे, तुमने कोई गलत किया होगा तो दुख मिलेगा। फिर अब तुम करो गलत और पाओ सुख, कैसे होगा? तुम अपनी भी तो गलतियां देखो, तुमने क्या गलतियां की हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने कोई पाप किया होगा तो उसका फल मिल रहा है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, उन्होंने एक सांप को फेंका था कांटों के ढेर में,
दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा, वो तो भगवान के पिता थे, क्योंकि दशरथ जी ने एक बेटे को मारा था, श्रवण कुमार को, उसके माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। यदि तुम्हें दुख है बेटा तो तुमने कोई पाप किया होगा, तुम देख नहीं सकती हो ना अपने पाप, तुम केवल भगवान पे आरोप लगा सकती हो, लेकिन आदमी खुद के पाप नहीं देख सकता। तुमने कोई पाप किया होगा जिसका दंड मिल रहा है। तुम्हारा पड़ोसी अच्छे कर्म किया होगा, तुम्हें लगता है पापी है, पर उसने तो अच्छे कर्म किया तो मस्त आनंद पा रहा है। तुम दूसरों को क्यों देखती हो कि वो बढ़िया कर रहा, तुम भी अच्छा करो, किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? हमेशा दूसरों पे आरोप क्यों लगाना है? मेरा सवाल आपसे ये है। आप लोग ये कहते हैं कि वो पापी है, वो अच्छा कर सुखी है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो पापी है? आप बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या आप डिसाइड कर सकती हो कि आदमी पापी है या पुण्यात्मा है? कोई व्यक्ति पापी है या पुण्यात्मा है कोई इंसान नहीं डिसाइड कर सकता। पापी और पुण्यात्मा को केवल भगवान डिसाइड कर सकते हैं कि पापी है पुण्यात्मा। कई बार आप जैसे पापी कहते हैं वो पुण्यात्मा होता है, और जैसे आप पुण्यात्मा कहते हो वो पापी होता है। हमारी नज़रिए से नहीं चलता कुछ, हमारी आंखें स्वार्थ की आंखें होती हैं। जो हमारे साथ अच्छा करेगा हम उसे पुण्यात्मा बना देंगे, जो हमारे साथ बुरा करेगा हम उसे पापी बना देंगे। लेकिन पाप पुण्य डिसाइड इंसान नहीं कर सकता, ईश्वर ही डिसाइड करते हैं कि तू पापी है या पुण्यात्मा है। दो लोग जानते हैं आप पापी हो कि पुण्यात्मा, ये दो लोग जानते हैं, या तो आप स्वयं जानते हो, दूसरा भगवान, या ईश्वर जानता है। तीसरा कोई जान ही नहीं सकता कि मैं पापी हूँ कि पुण्यात्मा। बात सही है? ये हाँ, चलो और कुछ? और मेरी बेटी को बस बात दे दीजिए जो सही मन लगाकर पढ़े। ठीक, पढ़ाई करना बेटा मन लगा के, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, खुश रहो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार से हूँ। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरा लड़का जो है वो बहुत प्रेम से बोलता है कि मम्मी मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं बोलती है कि क्या चीज़ में तुम्हारा मन लगेगा कि पढ़ेगा नहीं, तू बिना पढ़े तो कोई काम नहीं है, पढ़ाई में ही सब कुछ है। वो बोलता है कि मेरे लिए पढ़ाई मायने नहीं रखता है, मैं गौ सेवा करूँगी या संतों की सेवा करूँगी। कौन बेटा बोलता है? हाँ, बेटा बोलता है। तो यहीं पर है गुरुजी, यहीं पे है, समझा दीजिए थोड़ा कि मैंने पढ़ लिख कर ही कोई काम करना चाहिए इसे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार है। तो आप पढ़ना नहीं चाहते? चाहते हैं गुरुजी। तो क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? गौ सेवा में। तो गौ रखो, सेवा करो गाय की। हमने भी बचपन में गैया की सेवा की हो, गैया की सेवा भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो पढ़ाई करेंगे ना बेटा तो पढ़ लिख के योग्य हो के और गैया की सेवा कर पाओगे, क्योंकि गैया की सेवा के लिए भी भूसा चाहिए, और भूसा पैसा से आता है, और पैसा कमाना जरूरी होता है बेटा। आज पैसे नहीं कमाओगे तो गैया की सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी हम किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते। तो नीचे क्यों काम करना, ऊपर काम करना, ऊपर वाले फ्लोर में काम करना, नीचे वाले फ्लोर में करना ही मत। बोले मैं टॉप वाले में करूँगा काम, टॉप फ्लोर में काम करूँगा, हैं? तुम नीचे क्यों काम करोगे? काम अपने को इतना योग्य बनाओ कि आप काम देने वाले बनो, आप रोजगार देने वाले बने। आप अपने देखो, आप पढ़ लिख जाओगे ना तो आप खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके नीचे 4 लोग काम करेंगे, यदि आप में काबिलियत होगी तो। वो काबिलियत नहीं होगी तो सारी ज़िंदगी आपको किसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा। काबिलियत लाओगे तो आपके नीचे लोग रहेंगे, काबिलियत नहीं लाओगे तो आप सबके नीचे रहोगे। यही प्रकृति का नियम है, काबिल व्यक्ति ही ऊपर होता है। हाँ गुरुजी, हम लोग बोलते हैं कि तुम एक गाय के रख कर तुम गौ सेवा करना चाहते है तो करो, बात कराओ साथ साथ मैया। पढ़ाई भी किया करो। अरे तुम मैया बात कराओ, इसलिए बेटा पढ़ाई करना है आपको। ठीक है गुरुजी। पढ़ाई करके योग्य बनो, इतने योग्य बन जाओ कि आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सको, सेल्फ डिपेंड हो सको। आत्मनिर्भर क्या है? 1000, 2000, 5000 रुपये रोज कमाने की क्षमता होनी चाहिए।
ठीक है गुरुजी। इतनी काबिलियत हो आपके अंदर कि आप 2-5 हज़ार रुपये रोज कमा लें, तब जाके आप गौ सेवा कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे। भाई सेवा करने के लिए भी आज पैसे चाहिए, बिना पैसे के आप क्या सेवा करोगे? किसी को रोटी खवाना होगा तो फ्री में तो रोटी नहीं आएगी ना। एक रोटी भी बाजार में 5 रुपए की है। बोलो हाँ। हाँ गुरुजी। इसलिए बेटा अभी तो केवल मन पढ़ाई में लगाओ, वो गैया है उसकी सेवा करते रहो। बहुत अच्छा विचार है आपका। आप गौ सेवा करना चाहते हैं मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ठीक है गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। राधे राधे। हम अंडमान निकोबार आइलैंड से आए हैं। हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड से आए हैं। 3 साल से आपसे जुड़े हैं। अंडमान अंडमान आनीबान, अंडमान निकोबार, जी आइलैंड से आए। अंडमान निकोबार द्वीप से आई हैं। बताओ मैया। जी मेरा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक बात पूछनी है। हाँ मेरा सास ससुर परम धाम को गए हैं, ठीक है। लेकिन उनका गौ सेवा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी कौन कर सी सेवा नहीं हो पाई? गौदान तो करवा लो। अभी कर सकते हैं उनके नाम से जो भी पुण्य चाहे कर सकते हैं। जी के बताइए। आ जाओ आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे ये पूछना है, थोड़ा आगे आ जाओ। मुझे ये पूछना है कि जैसे कि कहते हैं कि हम जो भी जिंदगी में कर रहे हैं सब कुछ पहले से रचा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है, तो फिर हमारा क्या रोल है? आपका अपना रोल है कि आप जैसा करते हैं वैसा आपके साथ होता है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। जो ज्ञान सबके लिए नहीं था वो ज्ञान यदि आपको मिल जाएगा तो आप उसका मिसयूज कर लेंगे। जैसे परमाणु बम, इसको सब नहीं बना सकते। जी। सारे देश इसको बनाने के अधिकारी नहीं है। सही है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान बना लिया तो देखो रोज धमकी देता है। तो गलत लोगों के हाथ शक्ति लग जाएगी तो वो शक्ति का क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। उसी तरह सारे ज्ञान, भैया सब बैठो, सब बैठ जाओ। सारे ज्ञान सबके लिए नहीं होता। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान किसके लिए है? जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। जो व्यक्ति, अच्छा ये बताओ, जब मैं ये बात जान लूँगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिलता, तो बताओ फिर मैं क्या चोरी करूँगा? बिल्कुल नहीं। जब मैं ये जान लूँगा कि सब ईश्वर की मर्जी है, तो क्या मैं किसी बहन बेटी के साथ गलत करूँगा? लेकिन आजकल चोरों को ये ज्ञान लग गया, तो चोर चोरी करता है और बाद में बोल देता है ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो रहा, तो मतलब चोरी खुद करता है, आरोपी भगवान को बना देता है कि भगवान आरोपी है। चोर के लिए ये ज्ञान था ही नहीं। ये ज्ञान उन लोगों के लिए था जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। धर्म के रास्ते पर चलने में यदि आपको कोई अड़चन आ जाए तो समझ लो, कष्ट आ जाए तो समझ लो ये ईश्वर की मर्जी है, इसे भी प्रसाद मान के स्वीकार करो। तो जो ज्ञान है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सत्य तो है। ये ज्ञान खारिज नहीं कर रहा हूँ, ये ज्ञान सही है, पर ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। पहले आप ये बताओ कि इस ज्ञान को पाने के पहले क्या योग्यता चाहिए? सत्यम वद धर्मम चर, सत्य के मार्ग पर चलो, दया करो। पहले दया धर्म सत्य के रास्ते पर चलो, फिर बाद में आपको ये ज्ञान होगा कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जी बिल्कुल। अब पहले ये बताओ, पहले ABCD पढ़ाया जाता है कि XYZ पढ़ाया जाता है? ABCD। हाँ, तो पहले ये पढ़ो कि दया करो, पहले ये करो कि सत्य बोलो, सबका भला करो। जब आप ये पढ़ लोगे तब आखिरी में ये पढ़ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है। ये आखिरी की पढ़ाई थी। लेकिन अब पहली पढ़ाई तो आपको याद नहीं है, का खा गा ABCD याद नहीं है, XYZ याद है, तो XYZ से होगा क्या? ABCD तो याद है ही नहीं। का खा गा घा याद नहीं है और आपको क्षत्रज्ञ याद है, तो क्षत्रज्ञ अकेला क्या कर लेगा?
जब काखा गाघा याद नहीं होगा बिल्कुल। तो इसलिए पहले दया धर्म का मूल है। दया करो, सेवा करो, सत्य बोलो, भगवान का भजन करो, संतों की सेवा, माँ बाप की सेवा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव का आचरण करो। जब ये सब आएगा तब आखिरी का ज्ञान है कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा। फिर आदमी वो गलत ही क्यों करेगा। अब आजकल ये ज्ञान तो है नहीं, पहले प्राथमिक ज्ञान किसी को नहीं है, सीधा आखिरी का ज्ञान चाहिए सबको। इसलिए सब बात गलत सी लगती है कई बार, क्योंकि समझने का तरीका गलत है। बात सही है अपनी जगह, पर समझने वाला पात्र कितना है। चोर उस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। अब बलात्कारी बलात्कार करे और कह दे जी भगवान की मर्जी से हो रहा, हम तो कुछ कर नहीं रहे। नहीं, तू ही कर रहा है। तेरे पास ईश्वर ने अक्ल नहीं दी क्या? तुझे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है? तेरी बेटी तेरी बहन इस जगह होती तो क्या तू भी उसके साथ यही दुराचार करता जो आज किसी की बहन के साथ कर रहा है? खुद की बेटी के साथ होगा तो क्या तेरा खून ना खौलेगा? मतलब तू जान रहा है कि ये गलत है, तू जान रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूं गलत है, तू कर रहा है, तो इसका दंड तुझे नाली का कीड़ा बन के भोगना पड़ेगा। ये ईश्वर दोषी ना होगा। मतलब हमें सही और गलत का विजडम यूज करना है। ईश्वर देखो सबको पता है क्या सही है क्या है। चोर को भी पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, बलात्कारी को भी पता होता है मैं गलत कर। जब पता है कि गलत कर रहा हूँ, अंतरात्मा कह रही है गलत, क्यों कर रहा है? फिर वो कर रहा है तो भोगेगा कौन? तू ही भोगेगा। ईश्वर थोड़ी जिम्मेदार है। भगवान थोड़ी बोले थे कि तू किसी के साथ बलात्कार कर तो चोरी कर। भगवान थोड़ी बोले थे कि तू गलत कर, करा है तो भोग भैया। दुर्योधन ने गलत किया, सर्वनाश हुआ। रावण ने गलत किया, सर्वनाश हुआ। सर्वनाश के लिए तैयार रहिएगा। फिर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर रावण का जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ, फिर दुर्योधन का जो हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। वही ईश्वर की मर्जी है। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना। क्योंकि फिर भी आपको मैं छोटी बहुत छोटी जल्दी- बातों में गुस्सा आता है ना, छोटी बातें आज से आउट करो, फिर बड़ी भी- बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता बड़ी है। बड़ी मैं- बातें करो। परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे कंट्रोल राफेल करती कैसे हूँ? बनाए, गुस्सा कंट्रोल करते हूँ, मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? कुछ किसको मुझे किसको बोल देती हो? सबको सबको बोल देती हूँ गुरुजी, छोटी छोटी बातों पे। क्या बोलती हो? कोई मेरे से अच्छा सवाल करे तो मैं अच्छा ही बताती हूँ, पता नहीं अगला बंदा को क्यों गलत लगता है। मैं अच्छा ही बोलती हूँ। नहीं तो आप मुझे क्या लगता अच्छा है। बोलती हो? कोई कहता है कि तू ऐसा मत कर, तो फिर मैं कहती हूँ मैं ऐसा नहीं करती हूँ, फिर भी उनको लगता है कि मैं करती हूँ वो चीज़। मोबाइल चलाती हो? नहीं। अच्छा, भोजन रोटी बनाती हो? जी झाड़ू पोंछा लगाती हो? सब चीज़ करती हूँ। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई छोड़ दिया काहे? गुरुजी। पढ़ाई कर लो, झाड़ू पोंछा में अभी से लग गई। जी गुरुजी। पढ़ाई करो बेटा। कहाँ तक पढ़ी हो? 8 तक। तो 9 में क्यों नहीं गई, 8 में छोड़ दिया? गुरुजी हम यहाँ आ गए थे, उसके बाद दिल्ली चले गए, दिल्ली से फिर यहाँ आ गए। तो कहीं भी रहो, भारत में कहीं भी जाओ, शिक्षा तो है ही ना सब जगह। अब गांव में कहते हैं कि इतना ही तक अब रहने दो। मेरी बहन भी इतना ही तक पढ़ के छोड़ दी थी, अब गांव में तो उतना बहन छोड़ पढ़ाते दी ही तो नहीं। चलो तुम तो पढ़ो। गुरुजी गांव में उतना तक पढ़ाते ही नहीं, कहते हैं गांव में ये वो है। फिर कोई बात नहीं, आप तो अब गांव छोड़ के आ गई ना। जी, इसी तो आप तो कारण। पढ़ लो। गांव में बदनामी नहीं के पढ़ाते कारण। पर आप तो छोड़ आ गई। यहाँ नहीं, मम्मी बोलती है कि यहाँ नहीं पढ़ने के लिए, गांव में आके फिर पढ़ लेना। गांव में जाऊंगी तो पढ़ाएंगे नहीं। तो अभी जहाँ हो वहीं पढ़ो ना बेटा, 9वीं पढ़ो 10वीं फिर पढ़ो। गांव जा रहे हैं ना 19 तारीख को, इसीलिए तो फिर गांव में 9वीं तो पढ़ लेना, 10वीं तो कर लो। नहीं पढ़ने देंगे गुरुजी। आप कुछ क्यों? बताइए, मुझे बहुत गुस्सा आ तो कहाँ जाता है आपकी माँ जल्दी। कहाँ? अच्छा गुस्सा आता है? जी। गुस्सा आए तो चुप रहा करो। नहीं होता है गुरुजी। तो बोलती हो? जी किसको बोलती हो? जीजी को और जीजू को तुरंत बोल देती हूँ, और अगले पता नहीं मैं गुस्सा कंट्रोल तो करती जीजा हूँ। जी के साथ रहती हो? जी क्यों? ऐसे ही वृंदावन घूमने के लिए आई थी, 9-10 महीने हो गए, फिर नहीं आ पाए, फिर ये गर्मा महीना में आए हैं यहाँ। ठीक है, तो जीजा जी पे गुस्सा करती हो? थोड़ा बहुत। हाँ तो ठीक है, जीजा जी पे गुस्सा सही है, कोई दिक्कत वो भी तो मुझ पे करते हैं। हाँ सही है, ठीक है। कुछ तो बता दीजिए क्या बताएं? कि मुझे गुस्सा ना आए। गुस्सा ना आए, कथा सुना करो, चुप रहा करो। गुस्सा जहाँ जरूरत है वहाँ आना अच्छा है, गुरुजी, जहाँ राधे जरूरत राधे। नहीं है वहाँ ना आए, वो सही राधे है। राधे गुरुजी। जी कथा नहीं सुनते गुरुजी।
ना कथा सुनती है ना मैं पढ़ती कहती है। हूँ कथा सुनो तो कथा नहीं सुनते हैं, खूब गुस्सा करते हैं। क्या मेरे करती पर। है ये? झाड़ू पोछा करते हैं मेरे साथ ही। केवल झाड़ू पोंछा अच्छा लगता है इसको? हाँ, अच्छा तो है फिर। मैं लाई कि चलो मैं आपके अपना साथ रखूंगी। थोड़ा माइक पास में लो। तब इधर ले गुस्सा करते हैं। तो झाड़ू पोंछा कर रही है बेचारी, थोड़ा बहुत गुस्सा कर रही है तो झेलो गुस्सा। गांव में कहावत कहते हैं, दूध देने वाली गाय के लात भी खाए जाते हैं। गुरुजी हम लेके आए, दुधार हमने गाय भलाई करे तो के हम पे लात गुस्सा भी खाए करते जाते हैं। हैं। बेचारी काम करती है तो उसको गुस्सा भी मैं भी करने तो का करती अधिकार हूँ उनके है। साथ साथ हैं उसको पढ़ाओ बढ़िया। गुरुजी मेरे प्रश्न इतना है कि मेरे बच्चे ना 3री क्लास तक पढ़ते हैं। आप यहाँ गुरुकुल में पढ़ा रहे हो तो मेरे बच्चे के ले सकते हो? अभी जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। नहीं, 3री वहाँ क्लास में है अभी पढ़ाओ। अभी वहाँ नहीं अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं। कहाँ? देहरादून में पढ़ती हूँ। अभी जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़ाओ। कौन सी कक्षा में है? 3री में। हाँ, 3री के बाद 4थी पढ़ाओ, 5वीं पढ़ाओ। अभी तो पढ़ाओ, अभी तो छोटा है। यहीं हमें वो पढ़ाएंगे तो यहीं हम होते पैसा देंगे, यहीं हम जुड़े रहेंगे। अभी जहाँ हो वहीं पढ़ाओ, ठीक है? चलो।